आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 5 नंबर के प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का ये प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी जो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो हमारा फार्मूला होता है, C बराबर ए के एप्सिलॉन 0 अपान डी, ये हमारा फार्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो इसका हमको करना है निगमन ना। तो चलिए बिना किसी देरी के निगमन करते हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पेपर में देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ चीजें आपको पहले माननी पड़ती हैं, इसके बाद हम डेरिवेशन करते हैं। तो मैंने सारी चीजों को यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है, ठीक है ना। देखिए क्या है, हमने माना धातु की दो समतल प्लेटें x और y हैं। माना धातु की दो समतल प्लेटें x और y हैं, यानी कहने का मतलब जो रेड का है इसको हम क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं x प्लेट, और जो ग्रीन वाले इसको हम क्या मान लेते हैं, y प्लेट मान लेते हैं ना। कि माना धातु की दो समतल प्लेटें x और y हैं तथा प्लेटों का क्षेत्रफल जो है a मीटर स्क्वायर है। जो प्लेटें हैं हमारे पास x और y, उनका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, कितना है, a मीटर स्क्वायर है। फिर आगे हम लोग मानते हैं कि माना जो प्लेटों के बीच की जो दूरी है स्मॉल d मीटर है। यानी जो प्लेटों के बीच की दूरी है प्यारे बच्चों कितनी है, स्मॉल d मीटर है, तथा उनके बीच का जो माध्यम है निर्वात या क्या है, वायु है। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आई कि माना धातु की दो समतल प्लेटें x और y हैं तथा प्लेटों के क्षेत्रफल जो है a मीटर स्क्वायर है। माना प्लेटों के बीच की दूरी d मीटर है तथा उनके बीच का माध्यम क्या है, निर्वात या वायु है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या कहते हैं, कि आगे कहते हैं कि माना प्लेट x को प्लस q आवेश दिया जाता है और प्लेट y को जो है पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है ना प्यारे बच्चों। यानी हम क्या कह रहे हैं, जो प्लेट x है इसको हमने प्यारे बच्चों कौन सा आवेश दिया, प्लस q आवेश दिया। क्या दिया, प्लस q आवेश दिया। और जो y प्लेट को है प्यारे बच्चों, इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। आपको पता है पृथ्वी को कुछ इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है ना। इसे दिखा देंगे, माने पृथ्वी से हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। लिख देते हैं पृथ्वी से हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया ना। माना प्लेट x को प्लस q आवेश दिया जाता है तथा प्लेट y को पृथ्वी से क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है। ठीक, अब आगे कहानी क्या होगी देखते हैं। जब प्लेट x को प्लस q आवेश दिया जाता है, जब इसको देखो प्लस q आवेश देंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इस x वाले प्लेट पे सारी चीजें क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस के हो जाएंगे। अब देखिए होगा क्या, कि जब आप x को जो है प्लस आवेश दोगे तो उसके कारण जो होगा y के भीतरी सतह पर, माने y का जो भीतरी सतह है, ए वाला सिरा है, पहला वाला सिरा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा प्यारे बच्चों, इस पे माइनस चार्ज आएगा प्रेरण के कारण। इस पे कौन सा चार्ज आ गया आपका, माइनस चार्ज आ गया। ऐसे हम दिखा देते हैं, माइनस चार्ज इस पे आ गया, ठीक है ना। इसे कुछ कुछ दूरी पे माइनस चार्ज इसको हम दिखा देते हैं। इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया प्रेरण के कारण, ठीक है ना। और इसके जो यहाँ पे देखो कह रहा है कि जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट वाई के भीतरी तल पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है और बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश आएगा। यानी इस वाला ए वाला जो तल है इस पे कौन सा आवेश आएगा, प्लस क्यू आवेश आएगा। लेकिन ये जो चीज है पृथ्वी से जुड़ी है ना, पृथ्वी से जुड़ी है, और पृथ्वी से जुड़े होने के कारण प्यारे बच्चों प्लेट वाई का जो बाहरी तल है पृथ्वी से जुड़े होने के कारण क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार प्लेट x और y पर बराबर तथा विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार प्लेट x और y पर क्या हो जाता है, बराबर तथा विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम विद्युत बल रेखाओं को बना देते हैं। विद्युत बल रेखाएं जो होंगी प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से जो है, कुछ इस तरह से इधर जाएंगी, प्लस से कहाँ जाएंगी, माइनस की ओर। कुछ इस तरह से विद्युत बल रेखाएं जो है आपकी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि विद्युत बल रेखाएं प्लस से कहाँ जाती हैं, माइनस की ओर जाएंगी। किनारों पर थोड़ा सा प्यारे बच्चों क्या होगा, मुड़ के जाएंगे, ठीक है ना। किनारों पे जो होगा ये कैसे जाएगा, आपका मुड़ के जाएगा। ठीक, इसको हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं डी ताकि दिखाई दे। तो देखो क्या कह रहा है कि इस प्रकार प्लेटें जो है एक्स और वाई पर बराबर तथा विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसके आगे कहता है कि प्लेटों के बीच जो है प्यारे बच्चों,
प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र सभी जगह क्या होता है, एक समान होगा। ये सारी बातें आपको समझ में इतनी आनी चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन करते समय ये सब आपको लिखना पड़ेगा ना। एक बार फिर से इसको आप लोग देख लेते हैं कि माना धातु की दो समतल प्लेटें x और y हैं तथा प्लेटों का जो क्षेत्रफल है a मीटर स्क्वायर है। माना प्लेटों के बीच की जो दूरी है प्यारे बच्चों कितनी है, d मीटर है तथा उनके बीच का जो माध्यम है क्या है, निर्वात या वायु है। माना प्लेट x को प्लस q आवेश दिया जाता है, प्लेट y को जो है पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। जब प्लेट x को प्लस q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट y के भीतरी तल पर माइनस q आवेश तथा बाहरी तल पर प्लस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट y का बाहरी तल पृथ्वी से जुड़े होने के कारण उदासीन हो जाता है। इस प्रकार प्लेट x और y पर बराबर तथा विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र सभी जगह क्या होता है, एक समान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि माना प्रत्येक प्लेट का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है प्यारे बच्चों, सिग्मा है। माना प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए जब प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम होता है तो जो प्लेटों के बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके लिए फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, उसके लिए फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो होता है। आपको पता होगा कि जो सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। गॉस की प्रमेय वाले चैप्टर में है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है ना। तो सिग्मा बराबर क्यू अपान ए रखने पर, क्यू अपान ए का करने पर प्यारे बच्चों, रखने पर जब सिग्मा बराबर क्यू अपान ए रखेंगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपान ए, ई बराबर क्यू अपान ए पूरे का बटा एप्सिलॉन जीरो, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्यू बटे ए एप्सिलॉन जीरो। ठीक है ना, क्यू बटे ए एप्सिलॉन जीरो, इतना हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलिए इसको एक बार हम फिर से यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए हुआ क्या कि प्लेटों के बीच जो परावैद्युत माध्यम हो तो जो तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो होती है। अगर सिग्मा बराबर Q अपान ए रख देंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर हमारा हो जाएगा Q बटे ए अपान एप्सिलॉन जीरो। ठीक है ना, ये नीचे आ जाएगा तो Q अपान ए एप्सिलॉन जीरो, यानी आपको ये निकल के आ गया कि E बराबर जो है प्यारे बच्चों Q अपान ए एप्सिलॉन जीरो है। ये बात आपको याद रखनी है अभी यहाँ पे। ठीक है ना, E बराबर क्या निकल के आया, Q अपान ए एप्सिलॉन जीरो निकल के आया। अब आगे क्या है कि माना अगर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, V वोल्ट हो तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, V वोल्ट हो तो प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हमने आपको बताया था फार्मूला E बराबर क्या होता है, V अपान डी। ये आपने पढ़ा होगा, E बराबर क्या होता है, B अपान डी। अगर यहाँ से हम B का मान निकालेंगे, वोल्टेज का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो B बराबर हमारा क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा। E इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। B बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। ये प्यारे बच्चों फार्मूला है, E बराबर B अपान डी होता है। B बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं E का मान रखने पर, E बराबर कितना आया था, Q बटे ए एप्सिलॉन जीरो का मान रखने पर, मान क्या करने पर है बच्चों, मान रखने पर जब हम क्यू ई बराबर क्यू अपान ए एप्सिलॉन जीरो का मान रखेंगे तो V बराबर हमारा हो जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन जीरो इंटू डी, यही निकल के आएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन जीरो। यहां तक किसी कोई दिक्कत तो होगी नहीं, हमारा ये B का मान निकल के आ गया क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे हम अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो आपको पता है कि धारिता C बराबर क्या होता है आपका, C बराबर आपका होता है Q अपान B। C बराबर क्या होता है, Q अपान B। और V का मान रखने पर क्या करने पर बच्चों, V का मान रखने पर
v का मान कितना आया था प्यारे बच्चों? अभी मैंने बताया था v का जो मान आया था, कितना आया था? v का मान आया था QD अपान ए एप्सिलॉन जीरो। अभी मैंने जो बताया था ये b का मान था QD बराबर ए एप्सिलॉन जीरो। तो v का मान जब रखेंगे तो c बराबर हो जाएगा q अपान QD बटे ए एप्सिलॉन जीरो, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि यहां से जो है q और q कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो c बराबर आपका आ जाएगा ए एप्सिलॉन जीरो अपान डी। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? c बराबर ए एप्सिलॉन जीरो अपान डी आ जाएगा। इसको सही से लिख देते हैं, c बराबर ए एप्सिलॉन जीरो अपान डी हो जाता है। ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है ना। अगर हम ये कहें कि यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के, परावैद्युतांक कितना? परावैद्युतांक के का कोई माध्यम हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? सी के सी में जोड़ देंगे के ए एप्सिलॉन जीरो अपान डी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यही हमारा था समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक। बहुत ही आसान था, कोई ज्यादा कठिन भी नहीं था। ये हमारा लास्ट में फार्मूला निकल के आ जाता है। ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। पहला वाला जो फार्मूला है इसमें के हमारा नहीं है, और जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक के का कोई माध्यम हो तो पीपीसी यानी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी सी के बराबर हो जाएगी के ए एप्सिलॉन जीरो अपान डी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक चीज और देखते हैं। एक चीज और हम देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की अधिकतम धारिता के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि सी के बराबर क्या होता है? के ए एप्सिलॉन जीरो अपान डी। ये हमने अभी पढ़ा है, सी के बराबर के ए एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा सी है धारिता प्रोपोर्शनल के है, धारिता प्रोपोर्शनल ए है, और धारिता प्रोपोर्शनल वन अपान डी है, ठीक है ना। यानी अगर हमको धारिता ज्यादा चाहिए तो हमको परावैद्युतांक का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम लेना चाहिए। यानी ऐसा पदार्थ हमको यूज करना चाहिए जिसका के का मान क्या हो? ज्यादा हो, अधिकतम हो ना। सी प्रोपोर्शनल ए का मतलब कि एरिया जो है ज्यादा होनी चाहिए, यानी प्लेट का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? प्लेट का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। प्लेट का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। तब क्या होगी? धारिता ज्यादा होगी। सी प्रोपोर्शनल वन अपान डी, इसका मतलब ये हो गया कि डी व्युत्क्रमानुपाती यानी डी कम से कम होना चाहिए। यानी जो प्लेटों के बीच की दूरी है प्यारे बच्चों, प्लेटों के बीच की क्या दूरी, वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर हमको समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अधिकतम धारिता चाहिए तो उसके लिए परावैद्युतांक हमारा सबसे अधिक होना चाहिए, जो हम माध्यम लेंगे परावैद्युतांक का मान ज्यादा होना चाहिए। प्लेट का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। और जो प्लेटों के बीच की दूरी है प्यारे बच्चों वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।